बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एग्रीकल्चर गुरु। आज 16 सितंबर 2020 है। आज की हमारी जो वीडियो है ये कमाद की फ़सल के ऊपर बनाई गई है। इस वीडियो के बनाने का एक ख़ास मकसद था कि कमाद की हाइट आप देख रहे हैं तकरीबन 15 फीट के करीब पहुंच गई हुई है। ये 15 फीट के करीब ये हाइट है। और मज़े की बात इसमें यह है कि हमने खाद का एक दाना भी इसके अंदर नहीं डाला। वीडियो इसलिए बनाना ज़रूरी समझा ताकि मैं अपने दोस्तों भाइयों को बता सकूं कि हमारा कमाद जो है ये अभी मज़ीद कद बढ़ा रहा है, लेकिन हमने इसके अंदर खाद का एक भी ज़रा नहीं डाला। और आज डेट है 16 सितंबर, जो कि कमाद से रिलेटेड जो किसान भाई हैं वो जानते होंगे कि जो 16 सितंबर है अभी कमाद ने मज़ीद कद करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कमाद जो था ये हमने पिछले साल लगाया था। अभी हमारा ये कमाद जो है वो मूंडला है, जिसे दूसरा साल कहते हैं। पहले साल की वीडियो भी दिखाऊंगा साथ इसके अंदर कि जो पहले साल हमारा जो कमाद था वो इतना अच्छा नहीं था, लेकिन जैसे ही दूसरा साल शुरू हुआ इसकी हाइट बहुत ज़्यादा हो गई। उसके पीछे वजूहात क्या हैं इसकी डिटेल के अंदर मैं डिस्कस करता हूं कि सबसे पहले तो हमने इसके ऊपर जो मट्टी है वो 2 दफ़ा चढ़ाई है। वो इसलिए मट्टी का फ़ायदा ये होता है कि कमाद आपका जब हाइट करता है उसकी लेंथ ज़्यादा हो जाती है तो कमाद कभी भी गिरता नहीं है, क्योंकि जब उसके जड़ों के साथ मट्टी लगी होती है तो उसके गिरने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। दूसरी इसकी कद करने की वजह यह है कि हमने अपनी भैंसों के लिए एक तालाब बनाया हुआ है, जिसके अंदर हम तकरीबन 3 घंटे हमारी जो सारी की सारी भैंसें हैं वो उसके अंदर नहाती रहती हैं, और उनका जो गोबर वगैरह होता है वो भी सारे का सारा उस पानी के अंदर ही होता है। लेकिन जो पानी है वो तकरीबन 7 से 8 दिन के बाद जब उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर जो हैं वो सही तरह से काले हो जाते हैं, सही तरह से वो ज़ोर पकड़ लेते हैं, तो हम तकरीबन 6 से 7 दिन के बाद हम अपनी सब्ज़ी को, हम अपनी फ़सल को, चाहे चारा है चाहे कमाद है, क्योंकि उस जो तालाब है उसके साथ हमारी तकरीबन 2.5 एकड़ जो ज़मीन है वो लगती है। तो इसी साल हमने ये शुरू किया है। इससे पहले हम ऑर्गेनिक जो खाद है जिसे हम बायो खाद भी कहते हैं उसको हम पानी नहीं लगाते थे। इसके पीछे कद करने की सबसे बड़ी वजह हमारा तालाब है जिसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर हैं जिसे बायो खाद कहते हैं। इसके ऊपर भी थोड़ी सी डिटेल से बात करता हूँ कि हमारी कुछ ज़मीनें ऐसी होती हैं जिनके अंदर जो पीएच लेवल है हमारी ज़मीनों का वो ज़्यादा हो जाता है। पीएच लेवल का मतलब होता है कि जिसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो जाए, वो ज़मीनें हार्ड हो जाती हैं, सख्त हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो ठोस फॉर्म के अंदर चले जाते हैं। मतलब वो भी सख्त हो जाते हैं, जिस तरह से पत्थर होते हैं, मिसाल दे रहा हूँ, और वो भी ताकत लगाना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से बेशक हमारी ज़मीन के अंदर खाद जितनी मर्ज़ी पड़ी हुई हो, ऑर्गेनिक मैटर जितने मर्ज़ी हों, वो उस लिहाज से ज़ोर नहीं लगाते। अब जो हमने बायो खाद का इस दफ़ा मुशाहिदा किया है, बायो खाद जो होती है उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, और जो दूसरी हम खादें यूज़ करते हैं उसे इनऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। इन दोनों का फ़र्क है। इस दफ़ा हमने ऑर्गेनिक खाद इस्तेमाल किया। ऑर्गेनिक खाद का क्या काम होता है कि ज़मीन को नरम करना। जिन ज़मीनों का पीएच लेवल जो होता है वो हाई हो जाता है, उन ज़मीनों के अंदर अगर हम बायो खाद डालें तो उन ज़मीनों का पीएच लेवल नीचे आता है। और दूसरी चीज़, जैसे ही पीएच लेवल नीचे आता है उस ज़मीन के अंदर मौजूद जो ऑर्गेनिक मैटर हैं, जो हार्ड फॉर्म के अंदर हो गए हुए हैं, जो ज़ोर नहीं लगा रहे, वो भी ज़ोर लगाना शुरू कर देते हैं। उसके सामने एक आपके मुंह बोलता सबूत ये हमारी कमाद की फसल है। ये तकरीबन 14 फीट के करीब ये इसकी हाइट इस वक्त हो गई हुई है, और आज 16 सितंबर है, और जो कमाद से
रिलेटेड दोस्त भाई हैं वो जानते हैं कि कमाद का जो कद होता है ये तकरीबन दिसंबर तक बढ़ता रहता है। मतलब क्या कि ये उम्मीद कर सकते हैं कि इसका जो कद है तकरीबन 20 फुट के करीब जाएगा। और सबसे मज़े की बात ये है कि इसकी जो फोट है वो भी बहुत ज़्यादा है। फोट का मतलब है कि ये बेशक हमने दूसरे साल का है, ये आप देख सकते हैं कि एक एक जगह के ऊपर तकरीबन 8-8 10-10 उसके जो दूसरे नए शाहें हैं वो निकल के तो उसके जो गन्ने हैं वो बन गए हुए हैं। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये 9 जो हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ एक जो जहाँ पर इसका बीज लगाया गया था वहाँ से ये 9 बन गए हैं। मतलब इसकी जो मिकदार है, क्वांटिटी है, एक तो वो भी बढ़ गई हुई है और दूसरा ये कि क्वालिटी के अंदर भी इसके इजाफा हो गया है। बीज का मुझे नहीं पता क्योंकि ये हमने पिछले साल सिर्फ जानवरों के चारे के लिए ये कमाद लगाया था। तकरीबन हमारा आधा एकड़ 1 बीघा कमाद है, लेकिन पिछले साल इसका इतना आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट नहीं देखा था। उसकी वजह ये थी कि तब हम डायरेक्ट इसको ट्यूबवेल का पानी लगाते थे और इसने हाइट भी उतनी ज़्यादा नहीं की थी। हाइट तकरीबन ये 10 फीट के करीब रहा था और वैसे भी पतला था। लेकिन जैसे ही हमने इसको ऑर्गेनिक खाद, जो बायो खाद जिसके अंदर हमारे जो जानवर हैं वो बैठते हैं, उसके अंदर उसका गोबर होता है और वो पानी जब गंदा होता है, गंदा होने के बाद जब उस पानी को हम अपने खेत के अंदर लगाते हैं तो उसका कलर सही तरह से काला हो गया होता है, जिसकी वजह से हमें एक आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट मिला। तो मैंने सोचा कि इस रिज़ल्ट को अपने ज़मींदार भाइयों के साथ डिस्कस करूं ताकि वो भी इस तरह के छोटे से एक तालाब बनाकर तो वहाँ पर एक तो अपनी भैंसों को भी नहलाएं, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी जो एक ज़मींदार भाई है उसके पास अपनी भैंसें ना हों। हर एक ज़मींदार ने अपनी भैंसें रखी हुई हैं और अगर वो इस तरह का एक तालाब बना ले और उस तालाब से निकलने वाला जो पानी है वो अपनी फसलों को, सब्ज़ियों को लगाए और लगाने के बाद एक तो उसके जानवर खुश रहेंगे, दूसरा उसे अपनी ज़मीनों के अंदर जो खाद है वो बहुत थोड़ी डालनी पड़ेगी। और मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा स्टेप है। अच्छे स्टेप को दूसरों तक शेयर करना चाहिए, क्योंकि अगर शेयर करेंगे तो किसी का भला होगा, किसी का फ़ायदा होगा, तो ये भी एक साले सवाब होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरे हर नए आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। नासिर वड़ैच, अल्लाह हाफिज़।